नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। बीजेपी नेता का विवादित बयान, सरकार बनी तो बंगाल पुलिस से जूते चटवा देंगे। पश्चिम बंगाल में सत्ता को लेकर सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासत गर्म होती जा रही है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के क्रम में अब प्रदेश के बीजेपी उपाध्यक्ष राजू बनर्जी ने चौंकाने वाला बयान दिया है। राज्य पुलिस पर हमला करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वे राज्य में गुंडा राज खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी सत्ता में आती है तो पार्टी पुलिस से जूते चटवाएगी। मंगलवार को दुर्गापुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए राजू बनर्जी ने कहा, देखें कि आजकल पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। क्या राज्य में गुंडा राज चलेगा? पुलिस कोई मदद नहीं कर रही। ऐसे पुलिसकर्मियों के साथ क्या किया जाना चाहिए? हम उन्हें जूते चाटने पर मजबूर कर देंगे। बता दें कि इससे एक दिन पहले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि टीएमसी के तहत कानून और व्यवस्था की स्थिति पश्चिम बंगाल में सबसे निचले स्तर तक पहुंच गई है। भले ही मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा राज्य में सबसे खराब है। विजयवर्गीय ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में एक ही कानून लागू है, क्योंकि यहाँ केवल टीएमसी के नियम लागू होते हैं। उन्होंने कहा, बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अन्य राज्यों की तुलना में बंगाल में महिला सुरक्षा सबसे खराब है। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग के प्रतिनिधि ने उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के संचालन के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल नियुक्त करने का वादा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी शासित राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और मांग की कि स्थानीय पुलिस को अगले साल के विधानसभा चुनाव से दूर रखा जाए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो। उनके मुताबिक कानून और व्यवस्था की मशीनरी पश्चिम बंगाल में ध्वस्त हो गई है। घुसपैठिए अंदर घुस रहे हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं। इन चुनौतीपूर्ण समय में हमने केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कहा है। यह चुनाव आयोग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग अपना वोट बिना किसी डर के दें। बता दें कि राज्य में सीमित उपस्थिति के बाद बीजेपी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंदी बनकर उभरी हैं। इसने 2019 के आम चुनावों में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 जीती थी। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।